हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर 6 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टिश्यूज। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू एंड इट्स टाइप। इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था प्लांट टिश्यू और उसके टाइप्स, और फिर उसी के कंटिन्यूएशन में एनिमल एंड इट्स टाइप है। देखते हैं एनिमल टिश्यू होता है क्या। हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि टिश्यूज होते क्या हैं। टिश्यू क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं, क्योंकि सेल इज बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। सो मोर देन वन सेल मिलके जो है टिश्यू बनाते हैं। तो प्लांट की हम लोग टिश्यू डिस्कस किया था, यहाँ पे एनिमल टिश्यू देखेंगे तो मेनली जो हमारा एक एनिमल जानवर होता है, इंसान होता है चाहे जानवर होता है, वो कितने तरह के टिश्यू से मिलके बना होता है। तो ये तरह 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक मस्कुलर टिश्यू है, दूसरा नर्वस टिश्यू है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है, चौथा इपिथेलियन टिश्यू है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियन टिश्यू होते क्या हैं और इनके भी सब टाइप क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मस्कुलर फाइबर। तो क्या है मस्कुलर टिश्यू? क्या होता है, किससे मिलके बना होता है? लंबे लंबे फाइबर से मिलके बना होता है। दिस टिश्यू अलाउ मूवमेंट इन बॉडी बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। ये क्या कहता है मस्कुलर टिश्यू? बॉडी में मूवमेंट, चलने में मदद, पहले खींचता है फिर सिकुड़ता है, खींचता है फिर सिकुड़ता है, दैट इज द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। It contains special contractile protein which contract and release to cause movement। तो इसमें एक स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलीज करने में सहायता करते हैं। तो अब क्योंकि सारे चीजें बॉडी के सारे पार्ट्स जो है टिश्यू से प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसलिए इसमें कहा गया कि ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो स्पेशल तरह के प्रोटीन से बने होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू भी 3 तरह के हैं, एक स्मूथ, दूसरा कार्डिक और तीसरा स्ट्रेटेड स्केलेटन में। ठीक है, स्केलेटन जो बॉडी के हड्डियों में यूज होते हैं वो कहने का मतलब। स्मूथ है, कार्डिक है और स्ट्रेटियन, ये 3 तरह के जो है मस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्मूथ टिश्यू क्या हो? द सेल ऑफ स्मूथ टिश्यू आर स्पाइंडल शेप्ड एंड ईच हैव 1 न्यूक्लियस। ठीक है, स्मूथ मसल इज फाउंड इन दोज ऑर्गन वेयर इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट इज पॉसिबल। तो स्मूथ टिश्यू सबसे पहले समझ लीजिए क्या है, इसमें स्पाइंडल शेप होते हैं। स्पाइंडल मतलब ऐसे लंबे लंबे, ठीक है, स्पाइंडल शेप इस तरह के शेप वाले होते हैं। और क्या है वो जनरली कहाँ मिलते हैं? बॉडी की पार्ट में, पेट के अंदर मिलते हैं। और इस किसका काम करता है? ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जहां पे हम ऐसे मूवमेंट होते हैं जहां पे हम जानबूझ के नहीं करते, वो अपने आप होते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे जगह पे स्मूथ टिश्यू यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल है मसल्स इन स्टमक, पेट में जो है मसल्स जो होते हैं वहां पे होते हैं। कार्डिक, द सेल ऑफ कार्डिकल मसल आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड फाइबर। तो ये ब्रांच फाइबरों में होते हैं कार्डिक। दीज आर फाउंड इन हार्ट। देखिए कार्डिक से लग रहा है, कार्डिक मतलब हार्ट होता है। इस तरह के सेल कहाँ पे? हार्ट में मिलते हैं, हार्ट में, हमारे हृदय में मिलते हैं। कार्डिक मसल हैव मेनी न्यूक्लियस एंड स्ट्रेशन आर प्रेजेंट इन दिस मसल्स। न्यूक्लियस होते हैं मतलब इनके पास कई सेल होंगे तो कई सेल होंगे तो कई न्यूक्लियस होते हैं। स्ट्रेशन मतलब क्या है? ये पतले पतले ऐसे गोले नुमा टाइप का होता है, ये इस तरह का ऐसे ऐसे चीजों को, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। ये इसमें बताता है कि मसल, कार्डिक मसल कैन मूव कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ इन रिथमिक पैटर्न। तो ये जो कार्डिक मसल होते हैं सारी जिंदगी मूवमेंट करते रहते हैं बिना थके हुए। हार्ट हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। हार्ट रुक गया तो आदमी मर जाता है। तो वहां पर इस तरह के मसल्स टिश्यूज पाए जाता है। फिर स्ट्राइटेड skeleton, the cell of striated muscle are in the form of long unbranched fiber. They have multinucleus. Striation are present on muscle fiber. Striated muscles are found in those organs where voluntary movements are possible. जैसे हैंड,
लेग, बैक और नेक। तो यहाँ पर देख लीजिए दो है, वॉलेंट्री मूवमेंट है। यहाँ पे वॉलेंट्री मूवमेंट होता है जब जो काम आप अपने मन से करना चाहते हैं उन अंगों में, उन पार्ट में जो है इस तरह के स्ट्रैटेड टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे हैंड, लेग और बैक, नेक में। यहाँ पे देखिए इनवॉल्वेंट्री मूड है, पेट के अंदर, वहां पे आप क्या हो रहा है ये पता नहीं होता, और ये हार्ट की पार्ट है। तो ये आप समझ लीजिए ये हृदय, हार्ट की बात है, और ये पेट की बात है, पेट के अंदर की बात है, हार्ट के अलावा जो जगह पोर्शन, और ये बाहर हाथ पैर वगैरह में की बात है। इस तरह का आपके पास ये जो पहला मस्कुलर टिश्यू जहां पे मांसपेशियां होती हैं वहां पे 3 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। सेकंड आपका नर्व टिश्यू, जो मैसेज ले जाने का काम करता है, वो टिश्यू होते हैं, पतले पतले होते हैं। नर्व टिश्यू मेक नर्वस सिस्टम एंड इट कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू जो है न्यूरॉन से मिलकर बने। न्यूरॉन्स क्या होता है? सेल होता है। तो नर्वस टिश्यू जो है, न्यूरॉन जो सेल होते हैं नर्वस टिश्यू को बनाने वाले जो सेल है, तो उनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। सो न्यूरॉन्स, यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन एक सेल होता है, सेल होता है उसका न्यूक्लियस होगा, ये सारी चीजें क्योंकि सेल से मिला है, कई सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, हम बार बार बता रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स है। तो नर्वस जो टिश्यू होता है वो न्यूरॉन्स नामक सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, ठीक है, साइटोन विथ ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए इसमें क्या है, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, बाकी ये सब साइटोप्लाज्म का पार्ट है। फ्रॉम विच न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेंड्रिट्स। तो इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो तमाम ये निकले होते हैं, ये होते हैं, ठीक, इन्हें डेंड्रिट्स बोला जाता है। वन लॉन्ग एक्सटेंशन इज कॉल्ड एक्सॉन। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको एक्सॉन बोलते हैं, यहां से यहां तक इस तरह का पूरा पोर्शन जो है एक्सॉन कहलाता है। ये इंडिंग है, यहाँ पे इंडिंग है, यहाँ पे एक्सॉन का एक स्ट्रक्चर है। तो न्यूरॉन्स का सेल आप बताइए, नर्व जो टिश्यू उसके सेल के बारे में स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि आपको पूछा जाता है व्हाट इज न्यूरॉन्स, व्हाट इज डेंड्रिट्स, ठीक है, ये व्हाट इज एक्सॉन, ये सारी चीज, 3 चीज तो जनरली पूछी जाती है। डेंड्रिट्स क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स क्या होता है, ये 3 चीज जो आपको पता होनी चाहिए। A long extension is called action. Neurons are connected end to end. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिला होता है, तो मतलब एक टिश्यू दूसरे सेल, एक सेल दूसरे सेल से मिला होता है। फॉर्म थ्रू कनेक्टिंग टिश्यू। नर्व टिश्यू आर फाउंड इन ब्रेन। ये कहाँ पे मिलता है? दिमाग में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड, पेट की रीढ़ की हड्डी और नर्व सेल्स में मिलते हैं। तो संदेश ले जाने का काम करते हैं ये सारे न्यूरॉन्स, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह फैलाते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है? दे गिव अस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड का मतलब अगर आपको किसी ने पिन चुभा दिया तो आप तुरंत उसके रिएक्शन करेंगे, तो उसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई मतलब आपको उत्तेजित करना, बताना। दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन। तो बॉडी पार्ट से ब्रेन को बताता है कि हमारे पिन चुभी है, उसका मैसेज ये लेके जाता है, ब्रेन को बताता है, ब्रेन तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है कि वहां से हटाओ। दे ट्रांसमिट ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। फिर ये दोनों काम ब्रेन पे ले जाते भी हैं और वहां से जो ऑर्डर मिलता है उसको ले आके बॉडी पार्ट को देते भी हैं। नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू टुगेदर कंट्रोल बॉडी मूवमेंट इन ऑल द एनिमल्स। तो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू जो पहला हमने पता वो हटाने का काम करते हैं, नर्व टिश्यू मैसेज देने का काम, ये दोनों मिलके क्या है? बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीसरा है। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन सेल इन ए मैट्रिक्स। तो यहां पे जो है इनके जो सेल होते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस इन सॉलिड, लिक्विड और जेली फॉर्म। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? उसमें जो है एक जेली वाले पदार्थ में जो है मटेरियल में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर वेरियस टाइप्स। तो कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप, जैसे बोन्स से हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, फिर टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, एरोलर होते हैं, एडिपोस, ब्लड, लिम्स, ठीक है, ये सारे 8 तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू आपका बोन्स भी कहे कि
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कनेक्टेड टिश्यू, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से कनेक्टेड टिश्यू हैं। तो ये लिक्विड सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड होते हैं और जेली फॉर्म में भी होते हैं। बोन्स, सेल इन बोन्स आर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड। तो जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड में मिली रहती हैं। बोन फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, बोन्स जो होते हैं अपने बॉडी का ढांचा बनाता है। दे फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मसल, हड्डियां जो हैं मसल्स को आगे पीछे करने में काम आती है। बोन्स आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल एंड दे हैव ब्लड वेसल, तो बोन्स क्या है, हार्ड होते हैं, ठीक है, बोन आर हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, मतलब ये मुड़ते नहीं। जहां की एक हड्डियां जैसे जहां ज्वाइंट है वहीं से मुड़ता है, बाकी बीच जगह से ये मुड़ते नहीं, ठीक है, और इनमें ब्लड वेसल होते हैं। कार्टिलेज क्या, दे आर सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन ईयर, ये कहाँ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के कहाँ मिलते हैं, ईयर में, नाक में, ट्रेचेस में, लैरिनेक्स में एंड बिटवीन बोन ज्वाइंट, जहां बोन जुड़ते हैं। कार्टिलेज स्मूथन द बोन ज्वाइंट, दे हैव वाइड स्प्रेड सेल इन सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, दे डू नॉट हैव ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होते, बल्कि इसमें प्रोटीन और शुगर होते हैं। जहां ये दो हड्डियां जहां जुड़ती है वहां पे कार्टिलेज होते हैं, और उसके अलावा कहाँ होते, ईयर में, नाक में, कान में। ट्रेचेस जो आपके फेफड़ों के पार्ट होते हैं, लाइनेक्स वगैरह जो आपके मसल्स में होते हैं, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं कार्टिलेज, ये सॉफ्ट होते हैं। टेंडन इज मेड ऑफ वाइट फाइबर, दे कनेक्ट बोन्स टू मसल, ये क्या करते हैं, हड्डियों को और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हड्डियों में ये चिपके रहते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट इज मेड अप ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर, सफेद और पीले फाइबर, इट कनेक्ट बोन टू बोन, एक हड्डी दूसरे हड्डी से बनाते हैं। इट इज मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू टेंडन, ये थोड़ा सा लचीला होते हैं, ठीक है। एरोलर, इट कंसिस्ट ऑफ सेल एंड फाइबर इन मैट्रिक्स, तो ये क्या है, सेल और फाइबर से एक मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का मतलब वही मिक्सचर होता है, चाहे लिक्विड हो, जेली हो। इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड अंडरलाइन मसल, तो कहा स्किन और मसल के बीच में होता है। अराउंड ब्लड वेसल के आसपास होता है। अराउंड नर्व एंड बोन मैरो, नर्व सेल और बोन मैरो के आसपास होता है। एरोलर टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड, ये जो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के टिश्यूओं को बाइंड करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हैं। इट फिल स्पेस इनसाइड इंटरनल ऑर्गन एंड सपोर्ट देम, तो हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के बीच में जो जगह खाली होती है वहां पे इनको भरने का काम करते हैं। एडिपोस क्या है, इट स्टोर फैट बिलो द स्किन, तो एडिपोस क्या है, फैट जो स्किन के नीचे जो फैट होता है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन है वहां पर भी ये फैट स्टोर करने का काम करते हैं। When present in excess result in obesity, जब ये ज्यादा एडिपोस ज्यादा हो जाता है तो आप मोटे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फैट ज्यादा इकट्ठा होता है। इट प्रोवाइड कुशियन टू इंटरनल ऑर्गन, गिव शेप टू द बॉडी पार्ट लाइक लिम्स, तो ये क्या है, गद्दा, मुलायम बनाने का, जैसे किसी के मसल्स आप दबाइए रगड़िए वो काम करने हैं। गिव शेप बॉडी पार्ट, ये लिम्स और ब्रेस्ट और एडिपोस एक्ट इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, तो ये क्या है, हमारे ब्रेस्ट में जो छाती होती है वहां पे लिम्स होता है, ठीक है, उन सब जगह होता है, और ये क्या करना है, कोल्ड से बचाने का काम, जिसकी ज्यादा फैट जिनके ज्यादा होती है उनको ठंडी कम लगती है। ब्लड इज अ फ्लड कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल, ब्लड क्या होता है, ये भी कनेक्टिंग टिश्यू है, ये लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये इसमें ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, लिक्विड मैट्रिक्स। तो ब्लड एक चीज नहीं, तो ब्लड कई चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, लिक्विड मैट्रिक्स। इट फ्लो थ्रू आउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल लाइक गैस
डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स। ठीक है, ये ब्लड का काम क्या होता है, सारी चीजों को शरीर के हर भाग में मटेरियल को ले जाना, ले आओ, उसमें ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जो खाना पच जाता है उसको हर बॉडी के हर पार्ट को देना, वहां से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना, हार्मोन्स बनाने का काम करता है। ब्लड प्लाज्मा कंटेंट 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल। तो जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा में 2 तरह के सेल होते हैं, एक रेड ब्लड सेल होता है, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, जिनको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहते हैं। लिम्फ लिक्विड, लिम्फ इज अ फाइटिस फ्लड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड इटसेल्फ। ये लिम्फ क्या होता है, सफेद कलर का जो है लिक्विड होता है जो ब्लड से निकाला जाता है। इट कंटेन ब्लड प्लाज्मा, इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, बट इसमें आरबीसी नहीं होता। ठीक है, ये बता दें, इसमें आरबीसी नहीं, आरबी रेड ब्लड सेल नहीं होता बस। तो ये कह सकते हैं ब्लड में रेड ब्लड सेल निकाल दीजिए, जो बचता है वो लिम्फ होता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल एंड गैस विच ब्लड कैन नॉट ट्रांसपोर्ट। तो जो ब्लड चीजें नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाता वो लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इपिथेलियम टिश्यू, इपिथेलियन टिश्यू, थेलियल, ठीक है, या इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, स्किन विच कवर एंड प्रोटेक्ट ऑल आवर बॉडीज इज इपिथेलियम। जो हमारे शरीर की बाहरी स्किन दिखाई पड़ती है उसी को इपिथेलियम कहते हैं। अदर ऑकरेंस ऑफ इपिथेलियम आर इन इनर लाइनन ऑफ माउथ, मुंह के अंदर वाले पार्ट में भी जो मांस होती, लाइनन ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड की नालियां होती उसके अंदर का भी ये टिश्यू होता है। कवरिंग अदर ऑर्गन एंड कैविटी इन बॉडी, तो जहां जहां पे पेट में होता है वहां उसको कवर करता है, मतलब आउटर लेयर का काम करता है, कवर का ये काम करता है, हर एक अंगों में कवर का काम करता है। सेल इन एपिथेलियन टिश्यू आर टाइटली पैक्ड विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो इनके टिश्यू होते हैं एकदम टाइट पैक होते हैं, उनके जगह कोई जगह नहीं होती। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन विच इज कवर्ड। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कवर करके। इट कीप डिफरेंट ऑर्गन सेपरेट, तो ये डिफरेंट ऑर्गन को अलग अलग करते हैं। इपिथेलियम फॉर्म ए सिलेक्टिव परमिएबल लेयर ओवर बॉडी एंड अदर ऑर्गन। परमिएबल लेयर मतलब जिस ऐसा कवच बनाते हैं, ऐसा झिल्ली बनाते हैं जिसमें से हवा ऊपर से चीजें आती हैं और नीचे से ऊपर जा सकती है, वो भी सिलेक्टिव चीजें जा सकती हैं। इट अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड स्टॉप अदर। तो कहने का मतलब ये अपने में से कुछ ही चीजों को जाने देती है, बाकी चीजों को जाने, जैसे ये खून को जाने नहीं देगी लेकिन पसीने को और उससे निकलने वाली जो एयर है वो जाने देगी, पसीना को जाने देगी, ये सारी चीजें जाने देगी, लेकिन और चीजें जाने नहीं देगी। इन सर्टेन इट स्क्रीन एंड एक्ट एज ग्लैंड। तो कुछ केसेस में ये ग्लैंड्स का भी काम करती है, ठीक है, सोखने का। टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? सो इपिथेलियम टिश्यू 4 तरह के हैं। स्क्वैमस, इट कंसिस्ट ऑफ थिन, ये बहुत पतला होता है, फ्लैट डिश लाइक पॉलीगोनल और इरेगुलर शेप। तो ये इरेगुलर शेप में होता है, बहुत पतला होता है। विथ राउंड एंड फ्लैट न्यूक्लियस, इसमें जो है राउंड और फ्लैट न्यूक्लियस होता है। दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ नोज, नाक के अंदर वाली जगह पे ये होता है। पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट में जो जगह होती है वहां पे होता है। ब्लड वेसल वगैरह में होता है। बॉडी के इंटरनल पार्ट, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अंदर की जो चीजें होती हैं बॉडी पार्ट्स, उनको चोट लगने से बचाता। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स इनसाइड बॉडी, इट फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो शरीर के अंदर जो है कीड़े मकोड़े, जर्म, बैक्टीरिया जाने से रोकते हैं और वहां से ऑक्सीजन, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकालने का या निकालने में मदद करते हैं या अपने में से जाने देते हैं। मतलब जर्म को अंदर नहीं आने देते और बाहर अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकालने का काम करते हैं। क्यूबॉइडल
ये क्या है, क्यूब तरह का होता है। देखिए ये क्या है, फ्लैट थिंग, एक पतली चादर टाइप का होता है, डिश टाइप का होता है। ये क्यूबॉइड है, क्यूब की तरह होता है। ये क्यूब लाइक सेल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, क्यूब क्योंकि क्यूब एंड वाइड, तो ये लंबाई और चौड़ाई में लगभग बराबर होते हैं। क्यूबॉइडल टिश्यू आर फाउंड इन किडनी, ये कहाँ पे, किडनी में मिलते हैं, सेल्वरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, जीभ वगैरह में। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन एंड हेल्प इन अब्जॉर्बर एक्सक्रिएशन। तो ये कहने का मतलब ये किडनी वगैरह में सेल्वरी ग्लैंड्स जो लार वगैरह में है वहां मिलता है और ऑर्गन को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। प्लस ये अब्जॉर्बेशन का मतलब चीजों को अब्जॉर्ब, किडनी में क्या होता है कि जो सही चीजें हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड की, और जो गंदी चीजें हैं वो किडनी निकाल देती है। यही काम, इसीलिए यहाँ पे ये काम होता है। कोलुमनर मतलब कॉलम की तरह होता है, कॉलमनर टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सिलेंड्रिकल सेल, द फ्री एंड ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ फाइबर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो है ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इनके इनमें ऐसे फाइबर होते हैं, ऐसे लंबे लंबे। कोलुमनर टिश्यू आर फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ स्मूथ स्टमक, तो स्टमक में और इंटेस्टाइन में, छोटी आंत बड़ी आंतों में मिलता है। बट हेल्प इन एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, इनका भी काम क्या है, आंतों में, छोटी आंत में क्या होता है कि तत्वों को एब्जॉर्ब किया, आंतें क्या होती है जो हमारे पोषक तत्व वो अंदर ले लेती है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस, वहां से जो जूस निकालते हैं जो हमारे खाना पचाने में सहायता करते हैं वो है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तमाम तरह के निकालते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही हैं। ग्रैंडुअल एपिथेलियम क्या है, ग्रैंडुअल एपिथेलियम टिश्यू आर टिश्यू दैट फॉर्म मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस केमिकल। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में मिलते हैं और केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो इस तरह के आपके डिफरेंट तरह के आपके टिश्यूज हो गए। एक बार समरी देखते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ग्रुप ऑफ सेल है, हमने पहले बताया था समरी में। प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स, दो टाइप का, एक मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू इज डिवाइड, तो इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स, जहां प्लांट बढ़ते हैं वहां पे मिलता है। परमानेंट टिश्यू आर डिराइव फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू वंस दे लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यू जो है मेरिस्मेटिक से ही मिलके बनते हैं, लेकिन जब ये अपने बड़ा होने की क्षमता खो देते हैं, अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, तो उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो सिंपल टिश्यू जैसे पेरिचीमा, कोलेनचीमा, स्केलेनचीमा आर 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। जाइलम एंड फोलेन आर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस किया था। एनिमल टिश्यू के बारे में भी डिस्कस किया। एपिथेलियम, कनेक्टिंग, मस्कुलर, नर्व टिश्यू, 4 तरह के हैं। हम इनके पार्ट और उनके फंक्शन भी देख लिए। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन एपिथेलियम टिश्यू इज क्लासिफाइड। एपिथेलियम की बात कर रहा है, स्क्वायरलेस, अभी स्क्वायर की शेप में, क्यूब की शेप में, लंबा, ठीक है, ये सारा छोटे छोटे आकार में। डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड कनेक्टेड टिश्यू, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडर, लिग्नाइन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। मस्कुलर टिश्यू का यहाँ टाइप बताया कि स्ट्राइडेंट, अनस्ट्राइडेंट एंड कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, पहले ही सबसे पहले ये डिस्कस। नर्व टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया। सो इन दिस वे दिस टिश्यू इज कंक्लूडेड। थैंक यू।